हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो, एक मेरी ट्रेड चल रही है यहाँ पर। ये मैंने बीटीसी में एक लाइव ट्रेड, आपको पता है मैं आप जब भी है ना वीडियो बनाता हूँ, लाइव ट्रेड की वीडियो बनाता हूँ। और उसकी जो एनालिसिस होती है, मैं उसके ऊपर सारी आपको है ना जो एनालिसिस होती है वो आपको है ना बताता हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने एक ट्रेड लिया था। ये वन एक घंटे का ये टाइम फ्रेम लग रहा है। और एक है ना, यहाँ बहुत देर से मार्केट आप देख रहे हो, जैसे एक रेंज बना रही थी बहुत देर से यहाँ पर। मैं आपको बता दूं, एक ये सपोर्ट टाइप बन रहा था। ये एक रेंज बना रही थी मार्केट, ठीक है ना। तो जैसे ही ये एक ट्रेड लाइन है ना ब्रेक हुई, इसी बेस पे मैंने दूसरा, मुझे कंफर्मेशन क्या मिला था कि ये 9 EMA के बीच में, बिल्कुल 9 EMA या 20 EMA के बीच में जब भी मार्केट है ना सपोर्ट लेती है, रेजिस्टेंस लेती है और वहां से रिवर्सल होती है, तो हाईली चांस होते हैं आपके है ना के टारगेट है ना बिल्कुल रिवर्सल मार्केट होने के। और आपको इजीली टारगेट, आपको 1:2 का बिल्कुल इजीली टारगेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसी बेस पे मैंने ये ट्रेड लिया था, बस थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं था। मैं बहुत देर से है ना इस ट्रेड के उसमें था, और मैंने है ना वैसे भी है ना टारगेट है ना वन, ये लगा रखा है, रुको 1 मिनट। ये 1:3 का वो है ना मैंने टारगेट लगा रखा है। देखते हैं क्या होता है इसमें। 1:3 का मैंने टारगेट लगा रखा है। वैसे मैंने टारगेट ज्यादा बड़ा लगा दिया है, पर लेकिन मैं है ना थोड़ा समय के बाद है ना, जैसे है ना थोड़ा देखता हूँ जो मार्केट जैसे भी है ना रिवर्स, वो आपके सामने है। जैसे भी है ना मार्केट भी होगा, ऐसे ही मैं अपना टारगेट और स्टॉप लॉस चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप रुको, मैं छोटा टाइम फ्रेम कर दूं 1 मिनट का, जिससे आपको ज्यादा नॉलेज मिल जाए। ओ तेरी, ओ भाई साहब, 1 मिनट यार, पहले 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे लाऊं, क्योंकि एक 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ही एकदम छोटा हो जाता है, जिससे है ना दिक्कत बहुत होती है। आप जैसे देख पा रहे हो, ये मार्केट बहुत ही ज्यादा, यहाँ से आप देख रहे हो एक ट्रेड लाइन थी यहाँ पर, है ये, इसको रिस्पेक्ट कर रही थी बहुत देर से। ये एक ट्रेड लाइन थी यहाँ पर, ठीक है ना। ये ट्रेड लाइन सबसे मेन थी, और इसका ब्रेक डाउन जैसे हुआ, मैंने इसी बेस पे है ना ट्रेड ले रखी थी कि इसका ब्रेक डाउन होगा और मैं अपनी ट्रेड इजीली ले लूंगा। और तो इसी बेस पे मैंने ये ट्रेड ली थी, और मेरे चल रही है, वैसा ट्रेड मेरे फेवर में है, अभी कोई इश्यू नहीं है। आप देख रहे हो बहुत देर से यहाँ पर ये आ रही हाई लो, ये लो हाई बना के, और एकदम मार्केट ने यहाँ थोड़ी देर फर्स्टेट करा और मार्केट ऊपर चली गई। तो इसी बेस पे मैंने ये है ना ट्रेड लिया था। और देखते हैं इसमें क्या लॉस होता है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्या होता है, वो सारे आपके सामने होगा, जैसे भी होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है, जब आपका एसएल है ना छोटा होता है, तो आप ट्रेड ही बड़ी जल्दबाजी बिल्कुल ना करना ट्रेड में। हाँ, अगर एसएल छोटा है तो उस ट्रेड को इजीली आप ले सकते हो, क्योंकि एसएल आपका एक आपको यानी कमाने के लिए आपको 300 है, और गंवाने के लिए सिर्फ 100 रुपए। यानी कि 3 चांस में भी आपका एक चांस हो गया, आपका है ना बिल्कुल आप बराबर में आ जाओगे। तो इसलिए है ना, आप जब भी ट्रेड लो तो बहुत ही है ना एसएल छोटा रख के, वो टारगेट थोड़ा सही रख के अपना, कोई दिक्कत नहीं होगी, अपना मार्केट में बने रहिए। वैसे ये रिवर्सल मार्केट, ये रिवर्सल हो सकती है, क्योंकि रिजेक्शन बहुत बढ़िया। ये कैंडल, एक बड़ी 5 मिनट की कैंडल बढ़िया बनी है, फिर ये रिजेक्शन, एक ही कैंडल रिजेक्शन दे रही है। जैसे है ना मैं देख पा रहा हूँ, जैसे इथियम का चार्ट है ना बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इथियम का चार्ट भी सही जा रहा है। मैंने एक मेरी ट्रेड है ना इथियम पे भी चल रही है, ठीक है ना। दोस्तों, जैसे आप वीडियो देखते हो तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करो यार दोस्तों, क्योंकि आपको है ना इतनी मेहनत करते हैं, तो एक है ना लाइक और तो बनता है। और सब्सक्राइब कर दो यार, क्या आपका क्या जाता है आपको, और है ना कुछ हमारी क्या पता कौन सी बात आपकी समझ में आ जाए, और आपकी ट्रेनिंग जर्नी में आपको है ना बेनिफिट मिल जाए। दोस्तों, ये जहां तक मुझे उम्मीद है, ये बहुत बढ़िया आगे ट्रेड, ये कैंडल सही जगह आगे रुकी है, जिससे
ये कैंडल बहुत बेहतरीन जगह आगे रुकी है। अगर ये यहाँ से नीचे आ जाती तो शायद शायद ऐसा होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये यार ज्यादा बड़ी नहीं, ये कुछ है ना, ये जो ये वापसी आती है जैसे है ना, बड़े प्लेयर होते हैं उनके है ना क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो कुछ ऑर्डर है ना रह जाते हैं, तो उन ऑर्डर को दोबारा है ना फिल करने के लिए मार्केट थोड़ा रिवर्सल आती है। तो इससे आप कभी भी है ना डरे मत। और अगर रिवर्सल हो गए तो क्या होगा, एसएल ही तो हिट होगा। एसएल हमेशा लगा के रखना अपने, आप बिना एसएल के बिल्कुल भी ट्रेड मत लेना कभी भी। यार इसी कैंडल जैसे मेरा टारगेट ज्यादा बड़ा हो रहा है। जैसे मैं एक बार अगर ये क्या ये है ना 20 का है ना रेजिस्टेंस है ना टूटता है, तो जाहिर सी बात है मुझे इजीली है ना मेरा टारगेट मिल जाएगा। एक बार ये ब्रेक हो जाए और सीधा मार्केट बूम, बस। क्योंकि मार्केट में जब आप बने रहोगे, आप मार्केट में एनालिसिस करोगे, पहले आप कभी मैं करीबन 6 महीने से मैंने पेपर ट्रेड की है, फिर अब आके आपको है ना ट्रेड लेता हूँ मैं, ठीक है ना। मैं ज्यादातर है ना पेपर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि पेपर ट्रेड में सोचता हूँ, मेरा मानना यह है कि पेपर ट्रेड करीबन 6 महीने तो बिल्कुल पेपर ट्रेड आप करना बिल्कुल सही होता है। क्योंकि पेपर ट्रेड से आपका एक तो नॉलेज बनती है, दूसरा पेपर ट्रेड आप जब भी है ना करते हो तो यह मत सोचोगे कि यार मेरा कुछ नहीं जा रहा है, ऐसा लो तो ऐसे ही ले लिया। अपनी उस पे साइकोलॉजी पे बिल्कुल, जो अपनी साइकोलॉजी के, हाँ अगर मेरे पास कैपिटल होगा कल तो मैं इसी साइकोलॉजी पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। इसे इस बिल्कुल इस बेस पे मैं इस यानी कि इस सेटअप पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। इससे यहाँ पर अपना ऐसा लगाऊंगा प्रॉपर। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही नहीं यार पेपर ट्रेड है, बहुत से आदमी क्या करते हैं ऐसे ही ले ली ट्रेड, वो चल गई, ये नहीं। पेपर ट्रेड का मतलब ये है कि बिल्कुल जेन्युइन, कि आपका जैसा पैसे ही लग रहा हो, वो होती है पेपर ट्रेड, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है आपका, अगर पेपर ट्रेड पहले में हमेशा आप पेपर ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कहीं नहीं जाएगी, जाएगा तो आपका कैपिटल जाएगा बस। ये एक बार ब्रेक हो जाए तो मेरा काम इजी हो जाए। ये ब्रेक होना सबसे मेन है। अगर ये यहीं पर एक डोजी टाइप की बन गया और इसका ब्रेक होता है तो शायद मैं अपना एक तो एसएल अपना ट्रिगर कर लूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शायद एसएल होने के चांस ज्यादा लग रहे हैं मुझे। जिस हिसाब से मार्केट चली है, मैं अपने एसएल बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट लिया है। अगर मेरा एसएल भी होता है तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। बस जाएगा तो जो फीस जाएगी बस वो जाएगी। सबसे मैंने मुझे लगा ये, क्योंकि यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बन गई है बहुत बड़ी है, मोरो बजट कैंडल बन गई है। और दूसरा ये जितनी ये डोज डोज कैंडल होती है ना, ये बहुत ही है ना, आप इससे कहते नहीं ना दूर बच के रहना चाहिए, तो वो चीज है। ये डोज कैंडल बहुत ही आप ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही है ना, ये आपके लिए बेनिफिट भी हुई इतने ही है और नुकसान भी।